हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में योद्धा की आरंभ सीरीज, और इस सीरीज की पहली कॉमिक है आरंभ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला भाग। ये महागाथा है तब की जब देवताओं के स्वर्ग की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा की। उसी के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड का ये महाबली, जो कहलाया योद्धा। और यही था सृष्टि का आरंभ। पाताल समुद्र और पर्वतों में असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अप्सराएं, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि प्राणधारी निवास करते हैं। स्वर्ग के निर्माण से पूर्व हिमालय अर्थात सुमेरु पर्वत के उद्यानों में भी देवताओं का वास था। सुमेरु में 4 प्रमुख उद्यान है: मिश्रवन, नंदकवन, नंदनवन, चैत्ररथवन और सुमानस वन। इसके ऊपर अंतरिक्ष है, जिसमें ग्रह बुध, शुक्र आदि जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नक्षत्र अश्विनी आदि, जिसमें चंद्रमा गति करते हैं। तारक ग्रहों और नक्षत्रों से भिन्न अन्य तारे तथा तारामंडल घूमते हैं। इसके ऊपर स्वर्गलोक है अर्थात महेंद्र लोक। किंतु ये कथा स्वर्ग के निर्माण से भी पूर्व की है। पौराणिक दंत कथाओं के आधार पर यह समस्त संसार अथवा समस्त संपूर्ण प्राणी जगत महर्षि कश्यप जी का वंशज है। जुरासिक काल के विशालकाय एवं खूंखार सरीसृप प्राणियों ने पृथ्वी को अपने खूनी पंजों द्वारा रौंद डाला। ईश्वर पृथ्वी पर जिस प्राणी जगत की रचना करना चाहता था, ये रक्त पिपासु और भयंकर मांसखोर प्राणी उसके ठीक विपरीत थे। इनके राक्षसी कृत्यों व कोलाहल से पृथ्वी दहल गई थी। अपनी उस प्राण रचना से शुद्ध ईश्वर ने पृथ्वी पर प्रलय मचाकर उन राक्षस प्राणियों का विनाश अर्थात अंत कर डाला। हर ओर घनघोर अंधेरा छा गया। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष की दिति अदिति नाम की सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से कश्यप जी ने देवताओं को जन्म दिया और इसी प्रकार दिति के गर्भ से जन्म हुआ दैत्यों का। कश्यप जी की सृष्टि के निर्माण का आरंभ हो चुका था। हे प्रभु, इस महातेजस्वी बालक पर तो नेत्र ही नहीं रुकते। यह अत्यंत तेजोमय है। इस दिव्य बालक के जन्म के साथ ही चहुओर अद्भुत प्रकाश फैल गया है। ऊष्र स्वरूप ये बालक कौन है? समस्त जगत के अंधकार को दूर करने वाला ये तेजोमय बालक भगवान सूर्य है। किंतु इनका ताप असहनीय है। हे देवाधिदेव दिवाकर, इस ताप को कोई सह नहीं सकता। अतः जगत के हित के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि यह सबके सहने योग्य हो जाए। एवमस्तु। इस प्रकार भगवान सूर्य अपना समस्त ताप समेटकर सूर्यलोक को प्रस्थान कर गए। पुत्र के विजोग का दुख ना करो अदिति, क्योंकि अपनी सहस्त्र किरणों के रूप में वो हर समय तुम्हारे आसपास ही उपस्थित रहेगा। अब हमें अपनी शेष संतानों की शिक्षा दीक्षा के विषय में विचार करना चाहिए। किंतु ये सभी बालक क्या कर रहे हैं? रुको! इंद्र, धाता, भूकंपक, ब्रह्मुष्टि, तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? इंद्र, तुम बताओ। हे तात, हम इस शिला को यहाँ से हटा रहे थे, क्योंकि ये शिला कुछ देर पूर्व ही पथवा पर्वत से लुढ़क कर यहाँ आ टिकी है, और कुछ समय पूर्व इसी स्थान पर हमने एक खग को खाई में विश्राम करते देखा था। और यदि इस शिला को हटाया न गया तो उस खग अकारण ही मारा जाएगा। खग माने खरगोश। देवता बालक के मुख से ऐसे परोपकार युक्त शब्द सुनकर कश्यप जी गदगद हो उठे। और मैं इस शिला को पीछे हटा देता हूं। आहा, खग के प्राण बच गए। अब कश्यप जी ने दैत्य पुत्रों से मुखातिब हुए। और तुम लोग पर्वतराज को क्यों परेशान कर रहे थे? तुम बताओ भूकंपक। हे तात, जब हमने इंद्र आदि को शिला खिसकाते देखा तो हमने इसे बल प्रदर्शन समझकर यह पर्वत खिसकाना आरंभ कर दिया। हम उनसे कम नहीं। अदिति ये सुनकर चिंतित हुई। हे मुने, दिति पुत्रों के स्वर एवं विचारों में प्रतिद्वंदिता का आभास होता है। देव और दैत्य भले ही सौतेले भाई हों, किंतु भाइयों में प्रतिद्वंदिता तामसी गुण है। यह अवगुण उचित शिक्षा दीक्षा से ही दूर किया जा सकता है। मैं इनके लिए योग्य गुरु की तलाश करता हूं। कश्यप जी ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। कश्यप जी ने अपनी मंशा कह डाली। हे प्रभु, कृपया ब्रह्मांड के श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु के विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। हे मुने, इस ब्रह्मांड में 2 ही श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, बृहस्पति और शुक्र। आप इन दोनों में से किसी एक को चुन लें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु कश्यप जी की दुविधा और बढ़ गई। बृहस्पति और शुक्र, जब दोनों ही श्रेष्ठ एवं अदिति हैं, तो किसी एक को कैसे चुनूं? श्रेष्ठता जानने के लिए इन ज्ञानियों की परीक्षा लेने की घृष्टता तो मैं कभी नहीं कर सकता। उन्हें दुविधा में जान बृहस्पति ने कहा, हे मुनि कश्यप, आपका जीवन दिव्य गुणों से भरा हुआ है। स्वयं भगवान विष्णु ने आह्वान करके हमें आपके सम्मुख प्रकट होने का आदेश दिया है। कृपया निसंकोच हमें बुलाने का अपना प्रयोजन बताएं। अवश्य महात्मन बृहस्पति,
कश्यप जी की दुविधा कम ना हुई थी। ईश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। ओह! ये मुझे कैसा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ रहा है। चारों ओर गहन अंधकार छा गया है, जैसे मैं गहन निद्रा में चला गया हूँ। और अंधकार में ये प्रकाशपुंज कैसा है? कर्मण्यवादी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्मफले फलेतु भूर्मास ते सद्गोत्सव कर्माणि। भाई संस्कृत बहुत खराब है। कर्म का अधिकार लेकर पैदा होना चाहता हूँ। कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं। मैं अपना एवं अपने लिए ना होकर संसार का एवं संसार के लिए हूँ। मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर, पदार्थ, धन संपत्ति आदि से भगवान का हूँ। भगवान के लिए हूँ, भगवान को समर्पित हूँ। हे मुने, मुझे जन्म दीजिए। ओह! वो प्रकाशपुंज एक वीर कर्मयोगी योद्धा में परिवर्तित हो गया है। वो मुझसे जन्म की प्रार्थना कर रहा है। मुनि श्रेष्ठ उस अंधकार से बाहर निकल आए। ये ईश्वर की महिमा है। ईश्वर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। दुविधा का कोहरा भी छट चुका था। हे श्रेष्ठ जनों, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना है जो स्वर्ग से भूलोक तक एक श्रेष्ठ योद्धा बनेगा और ब्रह्मांड की रक्षा करेगा। ऐसा संभव तो है मुनि श्रेष्ठ, किंतु इसके लिए सातों ग्रहों का अनुकूल स्थिति में और उनके योग का सर्वश्रेष्ठ होना अत्यावश्यक है, और ऐसा लाखों वर्षों में संभव होता है। आप श्रेष्ठ जन इस कार्य को करने में सक्षम हैं। आप स्वयं भी दो ग्रहों के स्वामी हैं। यदि आप चाहें तो आप शेष पांचों ग्रहों को वशीभूत करके उच्च योग बनाने और उन अनुकूल स्थिति में आने पर विवश कर सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति ने इस कार्य को पूर्ण करने में अपनी सहमति दे दी। बृहस्पति और शुक्र पांचों ग्रहों के आह्वान में जुट गए, और जो यह कार्य सर्वप्रथम पूर्ण कर लेगा, मैं उसे ही पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का भार भी सौंप दूंगा। कश्यप जी शंकित थे, किंतु यदि दोनों श्रेष्ठजन एक साथ ही अपनी संयुक्त योग शक्ति का प्रयोग करके सातों ग्रहों को अनुकूल स्थितियों में लाने में सफल हो गए, तो तब मैं इनमें से किसे सौंपूंगा देवताओं को और दैत्य बालकों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व? कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। स्क्रिश! उफ, ये क्या? कश्यप जी की दुविधा जान भगवान विष्णु लघु रूप लेकर कश्यप जी की नासिका में प्रवेश कर गए। पूरा घटनाक्रम एकाएक ही घट गया था। अच्छी! उफ! शुक्र की तंद्रा भंग हो गई। ओह! अनर्थ! आपकी चीख से आह्वान शक्ति टूट गई। इधर इसी जड़ बृहस्पति ने अपना ध्यान भंग किया। साधना सफल हो गई। हे मुने, सातों ग्रहों के उच्च योग से उत्पन्न हुआ है ये श्रेष्ठ बीज। ये तुम्हें उत्तम पुत्र रत्न प्रदान करेगा। हे महात्मन, तब स्वयं ही इस श्रेष्ठ बीज को अदिति के गर्भ में रोपित कर दें। पुत्री अदिति, इस बीज से तुम्हें जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वह संसार व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होगा। नहीं महात्मन, नहीं, मुझे यह पुत्र नहीं चाहिए। मातृ सुख प्राप्त होने के पश्चात मुझे संतान के वियोग की जो अनुभूति हुई है वह अत्यंत कष्टदायक। मैं तो अपने एक पुत्र के वियोग का दुख ही नहीं सह पा रही। ऐसे में एक और पुत्र? नहीं, कदापि नहीं महात्मन, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। कृपया आप मुझे विवश न करें। चित्त को संयमित करें माताश्री। सूर्यपुत्र तुम? विश्व के कल्याण के लिए आपके इस पुत्र को आपकी ममता के स्पर्श से दूर सूर्यलोक को प्रस्थान करना पड़ा है। इस विचों के कारण आप मेरी व्यथा व मन स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकती। यदि आप ही व्यतीत होंगी तो मुझे वहां सूर्यलोक में कदापि चैन न पड़ेगा। मुझे आज्ञा दें माताश्री, ताकि मैं अपना तेज महात्मा बृहस्पति द्वारा उत्पन्न इस श्रेष्ठ बीज में रोपित करके अपना अंश उसमें स्थापित कर सकूं। इस प्रकार आपके इस पुत्र के रूप में मैं आपकी ममता की छत्र छाया प्राप्त कर सकूंगा, और आपको भी इस पुत्र में मेरी उपस्थिति का आभास होगा। मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही सूर्य का आभा मंडल उन किरणों के रूप में महात्मा बृहस्पति की हथेली पर रखे श्रेष्ठ बीज में समा गया। सूर्य साक्षात परमात्मा स्वरूप है। सूर्य से ही सभी जीवों की उत्पत्ति है। यह श्रेष्ठ बीज सूर्य का तेज प्राप्त कर और भी दीप्तिमान हो उठा है। हे महर्षि कश्यप, इसी कमल सरोवर के किनारे में बीज प्रतिष्ठान अनुष्ठान आरंभ करना चाहता हूँ। उस समय स्नान ध्यान के पश्चात अदिति का और आपका भी यहाँ होना आवश्यक है। मैं आवश्यक व्यवस्था करवा देता हूँ। इसके अतिरिक्त आप ही मेरे पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का भार भी संभालेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक आरंभ के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।